अब ना मैं जितने भी मार्केट में टीचर्स हैं ना, सबका मैं काला चिट्ठा खोलने वाला हूँ, उनके सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूँ और आपका जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने वाला हूँ। कौन सा कंफ्यूजन? जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमें होता है ना, वो होता है मटेरियल को सिलेक्ट करने में कि हम कौन सा मटेरियल चूज करने अपने लिए, किस मटेरियल से हम पढ़ें। क्योंकि मार्केट में आज इतना मटेरियल है ना कि हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा बुक्स पढ़ें, कौन सा बुक्स हमारे लिए सही है। उसी को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट में जितने लोग भी बुक्स ला रहे हैं, मतलब फेमस टीचर्स जो हैं, उनके जो बुक्स आ रहे हैं उनको मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि उनके बुक्स में क्या क्या कंटेंट्स दिया हुआ है। 4-5 पैरामीटर्स होंगे जिन पे मैं उनका रिव्यू करूंगा। कंटेंट में क्या है, कंटेंट क्वालिटी कैसा है, उनका सॉल्यूशन कैसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हर एक चैप्टर्स में, ठीक है। उसके बाद पेपर क्वालिटी कैसा है, प्राइसिंग उन्होंने कितना रखा है, तो ये सब बताने वाला हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो और आप एक सही रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो आज मैं जो करने वाला हूँ, बहुत फेमस टीचर है अभी जिनका काला चिट्ठा और जिनका सीक्रेट रिवील करने वाला हूं जिनके बुक्स का, वो है आदित्य रंजन सर, ठीक है, जो मैथ्स के टीचर है। तो उनका बुक्स आ चुका है, न्यू बुक्स उन्होंने एक लॉन्च किया है। अब मैं उनका रिव्यू करने वाला हूं। देखते हैं कि उनके बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज करके हम देखेंगे, सभी पैरामीटर्स हम चेक करेंगे और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि ये बुक्स आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। जो भी इसमें पॉजिटिव्स होंगे, प्रोज जो कॉन्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा एंड यू विल डिसाइड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब इसको खोलते हैं फटाक से। Let's unreveal it. So खुल गया है, ये है, दिस इज द बुक। तो ये है एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज टीसीएस एमसीक्यू, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग बुक है। 2 बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग। चलो जो हम इसका रिव्यू करेंगे दोनों देखेंगे। सबसे पहले लेकिन इंग्लिश मीडियम का देख लेते हैं हम लोग कि क्या है इसमें। सबसे पहले ऊपर में देख लेते हैं 101 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, मतलब यहाँ पे एक 101 दिन का मॉड्यूल भी दिया हुआ, ठीक है। और फर्स्ट एडिशन है इनका, पहली बुक है ये जो चैप्टर वाइज लाए हैं। 5000 टीसीएस एमसीक्यू एसएससी मैथ्स कंप्लीट कवरेज फ्रॉम 2019 टू अगस्त 2024, यानी कि लास्ट 5 साल का क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ। स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्टकट ट्रिक्स, देखते हैं कि कवर पेज पे लिखा हुआ अंदर में रियलिटी क्या है। विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन पे उन्होंने फोकस किया है उनका बेस्ट। यूजफुल फॉर सीजीएल के लिए, टियर 1 टियर 2 दोनों, सीएचएसएल सीपीओ सिलेक्शन पोर्ट जीडी, यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको ये कवर करेगा, उन्होंने ये बोला है। बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का मैथ्स के लिए भी। आदित्य रंजन सर जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलवाएंगे। लेट्स सी कि सच में वो सिलेक्शन दिलवाते हैं या नहीं। चलो तो हम हिंदी को अभी साइड में रखते हैं, इंग्लिश को खोलते हैं। स्टार्टिंग में सेम है, प्राइस 495 लिखा हुआ, बट इनका इतना प्राइस नहीं है, मैंने चेक किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कितना प्राइस है। हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है, इंडेक्स पे चलते हैं सबसे पहले। तो इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, इंडेक्स पे परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज के बाद उन्होंने दिया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर डे वाइज दिया हुआ है। अच्छा, प्लानर उनका यही है, टाइम टेबल दिया होगा, डे 1 में आपको इतना प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद नंबर ऑफ पेज कौन कौन सा करना है, यानी टोटल उन्होंने लगभग 101 डेज का प्लान यहाँ पे दे दिया है। अगर यहाँ देखोगे तो 101 डे का प्लान पूरा दे दिया हुआ है। और ये परसेंटेज है, पहला परसेंटेज चैप्टर्स है, एसएससी सीएचएसएल सीपीओ फेज 12 का 24 का 23 का पेपर पूरा, फिर 22 का पेपर 21 का पेपर सब दिया है उन्होंने। कंटेंट में यही है कि 24 से लेकर के यहाँ तक 2018 तक का पेपर देखा जा सकता है। सारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का भी पेपर यहाँ पे दिया हुआ, फेज 10 का भी, फेज 10 फेज 11 वाले जो पेपर्स हैं उनको भी दिया हुआ है। उसी तरह से फिर बाकी देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, परसेंटेज में अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो उन्होंने 287 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में 230 क्वेश्चंस दिया हुआ है और साथ में डे वाइज दिया हुआ है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज पे क्या दिया हुआ है। परसेंटेज में उन्होंने जिस्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज दिया हुआ है। इसमें सीएचएसएल का पेपर पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वेश्चन हम जरा पढ़ के देखें, सही है। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 16% बाय व्हाट परसेंटेज रिजल्टिंग नंबर लेस देन मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 25% 16% पहले इंक्रीज किया गया, फिर डिक्रीज किया गया, ठीक है। तो 25% इंक्रीज किया गया, यानी कि 1/4, तो 5/4 हो गया और 16% डिक्रीज। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 25 माइनस 16 माइनस 25 इंटू 16/100, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अगर सॉल्यूशन इनका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, कि कैसे उन्होंने बनाया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, 287 क्वेश्चन हैं उन्होंने, 287 क्वेश्चन कंटेंट में भी लिखा हुआ था, इंडेक्स में भी 287 क्वेश्चन हैं इसका मतलब, ठीक है, सारी चीजें विथ सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं, 10 का देखते हैं उनका सॉल्यूशन क्या।
सारे का सोल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 से अप्रोच 1 है, अप्रोच 2 है और अप्रोच 3, यानी कि 3 अप्रोच इन्होंने सोल्यूशन को बताया हुआ है, ठीक है। और बहुत अच्छा, मतलब कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो नहीं किया है, रेशियो मेथड से भी दिया हुआ है, कुछ ट्रिक्स भी दिए हुए हैं और जिससे कि सॉल्व किया जा सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि उन्होंने कैसे सोल्यूशन बनाया, जो कि मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखो, हाँ 4 को 5 किया 25, 21 हो गया, घटा है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 20 को 21 हो गया, 1/20, 1/20 मतलब 5% का इंक्रीज हुआ। सही अप्रोच पहला मेथड। दूसरा मेथड है 25 - 16 जो मैं बता रहा था, -25 × 16/100, 5% इंक्रीज। और स्मार्ट अप्रोच भी दिया, सिंस द इंक्रीज वैल्यू 25% इज ग्रेटर देन द डिक्रीमेंट वैल्यू 16%, द रिजल्टेंट नंबर मस्ट बी बिगर देन द ओरिजिनल नंबर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन सी सेटिस्फाइज। स्मार्ट अप्रोच ये दिया है कि सिंस 25% जो इंक्रीज है डिक्रीज वाले नंबर से कम है, तो हमेशा जो रिजल्ट होगा 25% इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज का एक ही आंसर दिया हुआ है जो कि सी आंसर है, तो ये भी सही है भाई। मतलब स्मार्ट अप्रोच भी दिया हुआ तो अच्छा सॉल्यूशन मैं बोलूंगा कि बढ़िया दिया हुआ है। और सारे में स्मार्ट अप्रोच दिया हुआ है जिसमें जिसमें वैलिड है, और सबका मैं देख रहा हूँ कि 2-3 अप्रोच से सॉल्व किया हुआ मेथड है, ठीक है। सो आई विल कंसिडर कि इसका सॉल्यूशन अच्छा है। पेज क्वालिटी देखा जाए, पेज क्वालिटी इज गुड। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो इन्होंने कर दिया। एक बार हम चलते हैं इनका अलजेब्रा वगैरह पे कैसा किया हुआ है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जहाँ पे फिगर्स यूज होते हैं। ज्योमेट्री कहाँ गया इनका? अलजेब्रा यहाँ पे है, पेज नंबर 332, और ज्योमेट्री है 427। पहले 427 चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। वाह, मतलब सही है भाई, मतलब सब कुछ फिगर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे बुक दिख रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हुए इनके? एसएससी सीपीओ का भी पेपर दिया हुआ है क्वेश्चंस, एसएससी फेज 12 का, मतलब सारे जितने भी पेपर्स हुए हैं एसएससी के सारे पेपर्स को दिया हुआ कैटेगराइज करके इसमें। और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए ज्योमेट्री में तो 455 क्वेश्चन हैं और सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बढ़िया है, ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। पर इस बुक में ये चीज़ें हैं कि इन्होंने टाइप वाइज क्वेश्चंस इसमें नहीं मिलेगा आपको जो मिलेगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी एग्जाम वाइज है। जैसे कि सीएचएसएल का पूरा पेपर दिया हुआ 23 का, उसके बाद सीएचएसएल का 2024 का दिया हुआ है, सीपीओ का 2024 का पेपर जितने भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया वो दिया हुआ है। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो परसेंटेज क्वेश्चन आया हुआ है वो दिया हुआ है। उसके बाद सीएचएसएल टायर 2 23 में आया हुआ है, सीजीएल टायर 2 में जो आया हुआ है, टीयर 1 में सीपीओ में जो आया हुआ है 23 वाले। यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर्स एसएससी सीजीएल सीपीओ है सबको अलग अलग कैटेगराइज करके दिया हुआ। तो प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है विथ बेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, बढ़िया है। और पेपर क्वालिटी मैं बोलूँगा कि अच्छा है, गुड क्वालिटी का पेपर है, बढ़िया है। हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे हैं, सॉल्यूशन भी सही है, सेम टू सेम उसी टाइप का है, कुछ चेंजेस नहीं है। 14वां दिन 15वां दिन सभी टाइप के मतलब सेम है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग बुक है। अब इसका जो प्राइसिंग है इन्होंने लिखा है यहाँ पे 495, बट अगर आप इसको फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे, मैंने चेक किया तो 279 में ये बुक मिल रही है, ठीक है। तो प्राइसिंग भी देखा जाए तो अदर बुक्स के कंपेयर में ये बुक का प्राइस कम है, ठीक है। पेपर क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो ये बुक अच्छी बुक है जिससे कि आप कर सकते हो। और साथ में इन दोनों बुक्स का जो डेमो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम गोल्डन एसओ है उसमें डाल दूंगा। इन दोनों बुक्स के 3-4 चैप्टर्स विद सॉल्यूशन उसमें डेमो पीडीएफ में होंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो पहले, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बुक लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर मेरे से पूछा जाए कि कैसा लगा मुझे बुक, तो मैं बोलूंगा मुझे बुक ये अच्छा लगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लास्ट 5 ईयर्स के एसएससी के सारे, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। और जब सबसे बेस्ट चीज़ इसमें मुझे लगा वो है इसका सॉल्यूशन, इसका अप्रोच, क्योंकि इसमें शॉर्टकट मेथड दिया हुआ और 2-3 मेथड दिए हुए हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। और जो सबसे कम टाइम लग सकता है सॉल्यूशन बनाने में वो भी दिया हुआ। तो अच्छी बुक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिस बुक इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरे बुक का भी रिव्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन सी बुक का मुझे नेक्स्ट रिव्यू करना है, जिसका मुझे काला चिट्ठा और सीक्रेट रिवील करना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बुक कैसा लगा, ठीक है। और साथ में इन दोनों बुक का मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, एक को मैं हिंदी मीडियम दूंगा और एक को मैं इंग्लिश मीडियम का बुक दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका टारगेट कौन सा जॉब है या फिर कौन सा एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो और आपको ये बुक क्यों चाहिए, आपको कमेंट में लिखना है। और जिनका बेस्ट आंसर होगा 2 लोगों को ये बुक उनके घर तक डिलीवर हो जाएगा।